ओम शांति। 8 फरवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार बच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। जब ऐसे कोई परिस्थिति आती है तो उस वक्त सेल्वेशन के लिए आर्मी बुलाई जाती है, उनकी मदद के लिए। तो बाबा ने कहा ऐसे ही अंत में क्या होगा, जब विनाश का समय होगा तो कोई भी चीज़ मनुष्यों की मदद के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। जैसे कोरोना काल था, हर जगह लॉकडाउन था, जो जहां फंस गया वो फंस गया। तो ऐसे समय जब आएगा, जब हर जगह हाहाकार होगा, तो कौन काम आएगा? तो बाबा ने कहा तुम काम आओगे। तुम वो उस वक्त के लिए सेल्वेशन आर्मी हो और तुम्हारा काम है शांति देना। तो हमारे जैसे उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा सेवा की ज़रूरत पड़ेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सेल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? कितनी बार हमारे पास भाई बहन आते हैं जो कहते हैं हमें अभी शांति चाहिए, हमारा मन बड़ा परेशान है, शांति दो। उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? क्योंकि शांति की डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं। ये जो सतयुग में आप सोचिए, आज भी दुनिया में बहुत कोशिश होती है कि विश्व में शांति स्थापन हो, पीस समिट्स होती हैं, मगर वो कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं होती है। उनसे और ही काम बिगड़ता जाता है और ही संसार में दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि संसार में शांति स्थापन करना ये सिर्फ एक बाबा का ही काम है। तो बाबा ने कहा, और आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं, तुम बाप को याद करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले बाबा ने स्थिति हमारी बनाई कि अपने को रूहानी आत्मा देखो। सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा हैं, पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। ये आत्मा तो दिखाई पड़ती नहीं है, तो इसलिए बस समझ आता है। कुछ समय पहले तक, 50-100 साल पहले तक तो फिर भी लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, बस समझते थे। मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और लोगों में जैसे ही एक इनटॉलरेंस बढ़ती गई धर्म को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, तो ये चीज़ थोड़ा दबा देते हैं कि आत्मा ही है, फिर शरीर समझते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है, वैसे परमपिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं परमात्मा माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है, ना अपने को ना बाप को देखा है। कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। दुनिया में जो भी वो बात कहते हैं उसका सही अर्थ नहीं है। जैसे सर्वव्यापी है, उन्होंने कि भगवान सर्वव्यापी है कि उसकी शक्तियाँ हर जगह व्यापक हैं, उसी तरीके से कोई भी चीज़ सही अर्थ से नहीं जानते। 84 लाख योनियाँ भी कह देते हैं, वास्तव में 84 जन्म हैं, परंतु ये भी नहीं जानते कि कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती हैं। आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु ना देखा है ना यथार्थ रीति जानती है। तो जैसे कि इस वक्त कुछ नहीं जानती है, अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन? इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइज करना। तो सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ ये है कि पहले अपने को आत्मा समझो, उस भाव स्वभाव में टिको, तो शांति प्राप्त होगी। सो बाप बगैर तो कोई करा ना सके। आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आत्मा आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये कोई भी नहीं जानते। अपने को ही नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना, इन्होंने ये मर्तबा कैसे पाया ये कोई भी नहीं जानते। कि ये मर्तबा कैसे मिला ये कोई नहीं जानते हैं। जानना तो मनुष्य को चाहिए ना। कहते हैं ये वैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने ये मालिकपन लिया कैसे? क्योंकि ये सृष्टि तो कर्म क्षेत्र है। अब बहुत सारे, ये ज्ञान की बात है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है भाई फलां व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी है, हमारी किस्मत ख़राब है। तो बाबा तो बिल्कुल ही बड़े स्केल पे बताते हैं कि भाई ये लक्ष्मी नारायण जब ये बने तो लक्ष्मी नारायण कैसे बने।
कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम तो सब कुछ जानते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे बच्चा पहले जानता है क्या कि बैरिस्टर क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो धीरे 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 पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम भी इस ज्ञान में धीरे धीरे चलते हैं, आगे जाके ज्ञान समझ आ जाता है पूरा। तो ये लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं। बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि सबके किताब होते हैं ना, इनका किताब फिर है गीता। वह भी किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, ये कोई नहीं जानते। उसमें नाम बदल लिया है, भगवत गीता में नाम श्री कृष्ण का डाल दिया है। शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, परंतु स्वर्ग को भी जानते नहीं है। नहीं तो क्यों कहते कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई, उसमें भी जैसे वो बारीकी से नहीं जानते, वो सारा गड़बड़, जैसे जिसने बोला, जिसने जहाँ जैसा जिसका सही लगा उसने उस हिसाब से आगे डिफाइन कर दिया। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते हैं। श्री कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण दिखाए हैं। ये किसको पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वो ये तो कहते हैं भाई विष्णु के रूप है, ये तो है कि विष्णु जी ने रूप बदल के लिया, श्री कृष्ण के रूप में आए, मगर वही लक्ष्मी नारायण है। ये पूरा सर्कल ऐसे होता है, ये नहीं जानते हैं। ये किसको पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारा है। अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोझरा करने वाला कौन, वह है बाप। ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है। अभी तुम समझते हो ये भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है। सीढ़ी उतरते आए हैं, कला कम होती जाती है। तो बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है। अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोझरा करने वाला कौन, तो वास्तव में जब अंधेरा हो जाएगा तो कोई तो चाहिए जो वापस सोझरा करे, वह है बाप। तो वास्तव में जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनको इसी तरह से समझाया जाता है कि ये पहले तो ये समझाना पड़ता है कि ये सृष्टि का चक्र है, फिर ये बताना पड़ता है कि भाई ये सृष्टि का चक्र वापस कौन दिन करेगा। वह है बाप। ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है। अभी तुम समझते हो ये भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है, सीढ़ी उतरते आए हैं, कला कम होती जाती है, मकान नया बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। 3/4 पुराना हुआ तो उसको पुराना ही कहेंगे कि भाई थोड़ा सा भी पुराना हो गया तो पुराना हो गया। बच्चों को पहले तो ये निश्चय चाहिए कि ये सर्व का बाप है, जो ही सर्व की सदगति करते हैं। पहले तो बाबा को पहचानने की बात है कि पहले ये पता हो कि सर्व का पिता एक शिव बाबा है। सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, तुम ये पढ़ाई पढ़कर जाए अपनी गद्दी पर बैठेंगे। अब हम ये पढ़ाई पढ़ लेंगे, फिर हम सत्युग में जा के बैठेंगे, बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। चक्र पर जब समझाते हो तो उसमें दिखाते हो कि सतयुग में अनेक धर्म है, नहीं उस समय वे आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। तो आप देखेंगे ये भी एक बहुत बड़ा जो है पैराडॉक्स बाबा ने सॉल्व किया, क्योंकि हर धर्म अपने आप को ये मानता है कि वो सबसे पुराना है। तो हर एक धर्म ये कहता है, उनकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। जैसे क्रिश्चियनिटी में वो नोआ की कहते हैं भाई उनकी वो नाव थी, बाढ़ आई और ऐसा ऐसा किया। तो हर एक धर्म ये क्लेम करता है कि वो सबसे पहले आया। तो बाबा ने बताया कि हर एक धर्म कैसे कैसे आते हैं। तो कैसे एक धर्म, क्योंकि हमारे यहाँ तो गायन है एक धर्म एक राज्य, तो बाबा ने बताया वो बाद में आते हैं, वो परम धाम में रहते हैं। उस समय वह आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। ये तो तुम जानते हो कि ये आकाश पोलार है, वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है भाई। हर एक कोई भी चीज़ अगर कहीं प्रेजेंट है तो वो गुण के साथ प्रेजेंट होती है। अब कोई ये बोले कि इसमें चीनी मिली हुई है, शुगर मिली हुई है, मगर उसमें मिठास होना, तो कहेंगे भाई ये कैसी मिली हुई है। उसी तरीके से अगर हम कहते हैं हर जगह परमात्मा है, तो परमात्मा के गुण दिखाई पड़ने चाहिए ना। गुण दिखाई पड़ते नहीं तो कैसे कहेंगे। तो वायु में भी ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है। मनुष्य समझते हैं वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है। अब बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। बाप के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है, बाप ही रूहानी टीचर बन पढ़ाते हैं।
अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ ले जाएंगे, फिर तुम आएंगे पाठ बजाने। जब ये पूरा हो जाएगा तो बाबा हमें ले जाएंगे यहाँ से, फिर इस दुनिया में थोड़ी ना वापस आना है, फिर डायरेक्ट आएंगे सतयुग में। सतयुग में पहले पहले तुम ही आए थे, अब फिर तुम सब जन्मों के अंत में आकर पहुँचे हो, फिर पहले आएंगे। अब बाप कहते हैं दौड़ी लगाओ, है ना, अब वापस जल्दी जाने की दौड़ी लगाओ। अच्छी रीति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको पढ़ाए कौन। बाप का ज़रूर मददगार बनेंगे ना, खुदाई खिदमतगार भी नाम है ना। अंग्रेज़ी में कहते हैं सेल्वेशन आर्मी, वही हिंदी में बोला खुदाई खिदमतगार, इंग्लिश में वो बोला सेल्वेशन आर्मी। बाकी वह कोई शांति की सेल्वेशन थोड़े ही देते हैं। जो शांति की सेल्वेशन मांगते हैं, मतलब जो शांति मांगते हैं उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? पहली बात तो शांति क्या होती है? दुनिया में तो ये मानते हैं कि भाई दो देश लड़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो मानते हैं शांति है, बाकी सब लड़ाई झगड़े करते रहें बस हथियार नहीं उठाएं तो उसको वो कहते हैं शांति है। भाई ये तो अधूरी डेफिनेशन है। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं पहले कि यही चाहते हो या क्या चाहते हो। तो बाबा कहते हैं कि उनको बोलो कि तुम्हें शांति यहीं चाहिए, ये कोई शांति धाम थोड़ी है। तो असली शांति की जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि ये शांति धाम नहीं है, असली शांति वहीं होती है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में भी शरीर ही नहीं है तो उसको कोई क्या कहते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ कोई मिलती है उसके साथ एक उसकी कॉस्ट भी देनी पड़ती है। तो जैसे ही शरीर मिल गया तो आत्मा के जो हैं विचार वो चलने शुरू हो जाते हैं, फिर वो विचार नहीं रोक सकती। विचार ही नहीं है तो वो बिल्कुल जैसे डेड साइलेंस में है। तो आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है, बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में अगर हम खड़े होकर सबको सुने तो बहुतों की भूलें निकालें, क्योंकि समझाने वाले नंबरवार तो है ना। क्योंकि जब भी कोई समझाता है तो वो अपनी बुद्धि से समझाता है। तो बाबा ने कहा हर एक का अपना तरीका है, कोई गलती भी करते होंगे। सब एक रस होते तो ब्राह्मणी ऐसे क्यों लिखती कि फलाने आकर भाषण करे। अरे तुम भी ब्राह्मण हो ना। तो जैसे बाबा के पास लेटर आते थे कि भाई बाबा फलां बच्चे को भेजो ये प्रोग्राम करना है, तो बाबा कहते थे तुम भी तो ब्राह्मण हो, तुम करो जा करके वो भाषण, दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड होते हो। बाबा फलाने हमारे से होशियार हैं, होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं ना। तो होशियार हैं तो इसीलिए उनका भविष्य में भी दर्जा ऊपर होगा। नंबरवार तो है ना। जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेगी फिर तुमको आपे ही साक्षात्कार होगा, फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, फिर साक्षात्कार हो जाएगा, भाई आपका ये पद मिलेगा। बाप कहते हैं कोई भी विकर्म मत करो, देहधारी से लागत नहीं रखो। किसी भी देहधारी से ये फलां ऐसा है, ये ऐसा है, वो बेटा है, ये वो है। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, अपने अपना उसका एक ताना बाना है, कर्मों का हिसाब किताब है। तो ऐसे देखो, ये तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना। 5 तत्वों की थोड़ी पूजा करनी है, वह याद करना है। भले आँखों से देखो परंतु याद बाप को करना है। देखते हो ठीक है, बाकी सब दुनिया में दिखाई पड़ता है वो बात ठीक है, मगर याद एक बाबा को करना है। आत्मा को अब नॉलेज मिली है, हम अब हमको घर जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। वैसे ये भी समझ सकते हैं, हाँ दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। क्योंकि इसके लिए बुद्धि बल चाहिए। बुद्धि से कोई चीज़ समझनी होती है उसके लिए बुद्धि बल लगता है। इसीलिए ज्ञान में बुद्धि बल ज़्यादा लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं पारस बुद्धि बनाता हूँ। तो बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव मध्याजी भव। बाप को और विष्णुपुरी को याद करो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है। बच्चे जानते हैं हमको अभी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति में जाना है। सब तो सतयुग में आ नहीं सकते, तुम्हारा है डिटिज्म। ये हो गया मनुष्य का धर्म। मूल वतन में तो मनुष्य नहीं है ना, यहाँ है मनुष्य सृष्टि। मनुष्य ही तमो प्रधान और फिर सत्व प्रधान बनते हैं। तुम पहले शूद्र वर्ण में थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। ये वर्ण सिर्फ भारतवासियों के हैं, और कोई भी धर्म को ऐसे नहीं कहेंगे ब्राह्मण वंशी सूर्यवंशी। इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। तुम पुराने बने तो सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान बना है। तो बाबा ने कहा तुम ही इस धरती के सितारे हो, भाई तुम नीचे आ गए तो ये जैसे सृष्टि ही पुरानी हो गई। जैसे कोई घर का कोई बच्चा हो और बच्चा ही कहीं चला जाए
थोड़े समय के लिए ही चला जाए तो वो घर सूना हो जाता है। जो घर उस बच्चे के रहने से कितना अच्छा खिलखिलाहट उसमें रहती है, वो चला जाए तो सूना हो जाता है। ऐसे ही ये सृष्टि है, इसके अंदर जब तक हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है, जब हम पुराने हो गए तो वो भी पुराना हो गया। तो बाबा ने कहा तुम पुराने बने तो सारा झाड़ ही जड़जड़ी भू तमो प्रधान बना है, फिर सारा झाड़ थोड़े ही सतो प्रधान बन जाएगा। सतो प्रधान नए झाड़ में तो सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही हैं। फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हो, पुनर्जन्म तो लेते हो ना। फिर वैश्य शूद्रवंशी ये सब हैं नई बातें। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं तुमको मैं ज्ञान देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो, फिर ये ज्ञान रहता नहीं है। ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को, सभी मनुष्य अज्ञान अंधियारे में हैं। तुम हो सोजरे में। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे अज्ञान अंधियारे में हैं। उन्हें ये नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, आने वाला भविष्य क्या होगा। इसलिए वो हर चीज़ से डर लगा रहता है कि भाई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बाबा ने कहा तुम हो सोजरे में, तुम्हें पता है भाई कोई चीज़ गलत हो ही नहीं सकती। जब हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, शिव बाबा स्वयं हमारे साथ है, उसकी हम उस पर चल रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, तो फिर हमें कौन नुकसान कर सकता है। इसलिए हम हमेशा सेफ हैं, तो हम सोजरे में हैं। इनके 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो, तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। मनुष्य तो कहते हैं भगवान ने सृष्टि रची क्यों, अब क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, है ना। अब परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं भैया भगवान ने सृष्टि रची क्यों। जैसे कोई आदमी सोचता है कि मैं ये घर बनाने के लिए लोन लूँगा, होम लोन ले लेता है। अब वो ईएमआई इतनी बड़ी होती है कि उसको चुकाने में उसको दिक्कत होती है, तो कहता है ये ईएमआई से मुक्ति मिल जाए। अरे पहले तो तुमने ही लोन लिया ना जाकर, तब ये ईएमआई शुरू हुई। उसी तरीके से आत्मा ने पहले विकर्म कर दिए, अब जब उसकी सज़ा मिलती है तो कहता है भाई इससे अच्छा तो ये सृष्टि ना हो, ऐसा विचार आता है उन्हें। तो क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? अरे ये तो बना बनाया खेल है। तो बाबा कहते हैं भाई ये तो बना बनाया खेल है, जो कर रहे हो वो उससे हिसाब से मिल रहा है। अनादि ड्रामा है ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की दरकार ही क्या है। भाई आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, जब उसका हिसाब पूरा हुआ अब जाएगी दूसरे में करेगी। भाई कोई रामलीला में कोई ऐसे स्टेज होता है, भाई ठीक है भाई जिसने यहाँ पे रामलीला में उसने रोल अदा किया दूसरी जगह जाएगा। आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पार्ट बजाया। रोएंगे, रोएं तब जब चीज़ वापस मिलनी हो। भाई बाबा कहता है भाई आप रोने रोने गाने से अगर कोई फ़ायदा होता है तो बात ठीक है। अब वो तो जाना है तो वो तो चला गया वो तो नहीं आएगा वापस। आप जितना मर्जी रो गा लो तो उससे उससे फिर फ़ायदा नहीं। वापस तो आती नहीं, फिर रोने से क्या फ़ायदा। अभी तुम सबको मोह जीत बनना है। तो बाबा ने कहा सब मोह जीत बनो। कब्रिस्तान से मोह क्या रखना है, इसमें तो दुख ही दुख है। भाई इस दुनिया में किसी भी चीज़ से मोह होगा, संपत्ति से होगा, व्यक्तियों से होगा, अपनी जॉब से होगा, बिजनेस से होगा, तो वो दुखी करेगा। आज बच्चा है कल बच्चा भी ऐसा बन जाता है जो बाप की पग उतारने में भी देरी ना करे, मतलब इज्जत गंवा देता है। बाप से भी लड़ पड़ते हैं, इसको कहा ही जाता है निधन की दुनिया। कोई धनी धुनी है ही नहीं है जो शिक्षा दे। बाप जब ऐसी हालत देखते हैं तो धड़का बनाने आते हैं। तो जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाबा आते हैं। बाप ही आकर सबको धड़का बनाते हैं, धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता नहीं, सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। दासी भी इनको समझते हैं। हथियाला बांधते समय कहते हैं तुम्हारा पति ही ईश्वर गुरु आदि सब कुछ है। भाई क्या कहते हैं, आपको पता है थोड़े समय पहले तक तो जब खासकर जब बाबा थे तो पुरुष प्रधान देश था, तो नारी के लिए तो बहुत कम थे लॉ। तो वो बाबा बात बता रहे हैं, पहले मिस्टर फिर मिसेस, अब बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं। बाबा ने आकर पूरा पलट दिया, तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा ना सके। तुमको बाप सब कायदे सिखला रहे हैं। मोहजीत राजा की एक कथा है, वह सब बनाई हुई कहानियाँ हैं। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं। तो ऐसा नहीं है सतयुग में कोई निकला घर से बाहर और कोई गाड़ी मार के चली गई, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे बिल्कुल इसलिए शांति है। समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, साक्षात्कार होता है ये शरीर बूढ़ा हुआ और फिर नया लेना है, छोटा बच्चा जाकर बनना है, तो इसलिए वहाँ दुखी नहीं होता। तो ना शरीर छोड़ते हुए दुखी, ना उनके परिवार में कोई दुखी होता है।
खुशी से जाकर शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो भले कितने भी बूढ़े होंगे, रोगी होंगे और समझेंगे भी कि कहाँ ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोएंगे ज़रूर, क्योंकि मोह रहता है। चाहे जितना मर्जी परेशान हो, फिर जब शरीर छोड़ने की बारी आएगी तो दुखी होंगे कि अरे हम तो जा रहे हैं। तो तो बाप कहते हैं अभी तुम ऐसी जगह चलते हो जहाँ रोने का नाम नहीं है, वहाँ तो खुशी ही खुशी रहती है। अगर तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं, भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। भारत आपको पता है पहले कितना बड़ा था, अब तो सब इधर उधर ये बांग्लादेश और ये इधर उधर निकल गए हैं सारे। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बनते हो। भगवान थोड़े ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनेंगे। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनाए। ड्रामा में बाप का पार्ट ही अलग है, ज्ञान का सागर एक है, उस एक की ही महिमा है। जबकि ज्ञान का सागर है तो कब आकर ज्ञान देवे, जो सदगति हो ज़रूर यहाँ आना पड़े। तो भगवान यहाँ खुद आएगा तभी तो, क्योंकि ये तो सृष्टि कर्म प्रधान है ना। तो जब तक यहाँ आके कोई बताएगा नहीं तब तक उसका नहीं मान्यता होती है। पहले तो बुद्धि में ये बिठाओ कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, कि हम किससे पढ़ रहे हैं। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, ये है मुख्य चित्र। झाड़ को देखने से झट समझ जाएंगे हम तो फलाने धर्म के हैं, मतलब वो जो कल्प वृक्ष है। हम सतयुग में आ नहीं सकते हैं, ये चक्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए, लिखत भी पूरी हो। बाबा ने कहा ये इतना, ऐसा कोई चित्र आपको दुनिया में देखने को मिलेगा नहीं जिसके अंदर एजुकेशन भी हो, लर्निंग भी हो, पूरी हिस्ट्री भी हो, सब कुछ समझाया गया हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। ये सिद्ध हो जाए ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का कनेक्शन है ना। ब्रह्मा सरस्वती तो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती है, ये जो अभी हमारी चढ़ती कला है। उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। अब आप कहते हैं वह शास्त्र आदि राइट हैं, वह मैं राइट हूँ। सच्ची सत्यनारायण की कथा तो मैं सुनाता हूँ, जिसको सुनने से ही नारायण बन जाते हैं। अभी तुमको निश्चय है कि सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। पहली मुख्य बात ये भी एक बात है कि मनुष्य को कभी बाप, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता। गुरु को कभी बाबा व टीचर कहते हैं क्या? यहाँ तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हो, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। मनुष्य तो कोई ऐसा होता नहीं जिसको बाप, टीचर, गुरु कहा जाए। कोई एक जो मनुष्य है वो बाप, टीचर, गुरु नहीं हो सकता। ये तो एक ही बाप है। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। जो शिव बाबा है, एक ही पूरे ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे, सब याद फिर उनको करते हैं। वह बाप तो है ही, दुख में सब उनको याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करते हैं, तो वह बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। 5 धारणा के लिए मुख्य सार है। 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए बाप याद बाप तो कर रहा है। देखते रहो कुछ भी, बस ये समझो कि ये तो कब्रिस्तान है, बस ये तो जा रहा है। कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना है। इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोह जीत करना है। तो इस सृष्टि में कोई भी चीज़ विनाश को नहीं प्राप्त होती है, वो तो बस फॉर्म बदलती रहती है। वरदान दिया, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भाव। जैसे कहावत है, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं ना छूटे। जो बाबा ने धारणाएं हमें बताई हैं वो ना छूटे, कुछ भी हो जाए सामने आ जाए। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। भाई हमने संकल्प से सोच लिया कि अब ये विचार नहीं करेंगे, ये क्रोध के विचार है, ये नहीं करने चाहिए। अब अगर वो आ भी जाते हैं तो उसको स्वीकार नहीं करो, ठीक है भाई। सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पार्टधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। तो यहाँ पे अपना पार्ट बजाओ, संपूर्णता का पार्ट बजाओ। कमजोरियों के खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो कि कब हम सारे संपूर्ण बन रहे हैं। स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। जो हीरा है वो तो चमकता है, उसकी
चमक जो है जाती है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को आपने ज्ञान सुना दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिगड़ी को बनाना, है ना, कोई आपके सामने आया और उसने बोला कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा ऐसा है, नुकसान हो गया, वो हो गया, उसको आपने संवार दिया। अनेकता में एकता लाना ये है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता, साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। ये बताया। अच्छा, ओम शांति।